हाँ लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली वेखण में गई मैं भी होई लाल। मौला इश्क दे अगे जोर ना कोई, यार दे अगे जोर ना कोई। क्या बात, बहुत आला। तो ऐसा होता है सनम जिंदगी में कि इश्क दे अगे ते यार दे अगे जोर नहीं होता, या चलदा जोर? भलाई दे अगे भी जोर नहीं होता। बिल्कुल जोर नहीं चलता। और हकीकत है कि ज़िंदगी के एक एज में आपको पता चलता है कि हम तो वैसे ही ज़बरदस्ती कर रहे थे, यहाँ पर तो ज़बरदस्ती नहीं चलनी थी। कि जब कि आप जिससे आपको इश्क हो आप उसको आज़ादी दें। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो आज़ादी की इजाज़त दे देते हैं। ये तुम्हारे पास बैठे हैं, जाओ मेरी तरफ से इजाज़त है, निकल जाओ इधर से। तुम बीवी हो मेरी। सनम आबदा जी आपकी रूहानी उस्ताद हैं या बाकायदा आपने उससे? बाकायदा उस्ताद है मेरे। अच्छा जी जी, इन्हीं के बाकायदा से कहते हैं आमने सामने बैठ के। और मैं ही पाकिस्तान में, ये मेरे ऊपर बड़ा करम है कि मेरे अब्बा, मैंने बेसिकली अपने बाप से अब्बा से सीखा है, वो बहुत बड़ी म्यूज़िक टीचर हैं और उनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने मुझे शागिर्द किया, ये उनकी मेहरबानी। अदरवाइज़ वो नहीं करती, वो उनके पास टाइम नहीं है सिखाने का। तो बस मैं खुश नसीबी है। तो बाकायदा बैठ के आप सीखती हैं उससे? मैंने शागिर्द उन्होंने किया क्योंकि उनको फिर टाइम नहीं था। मेरे अब्बा और बीबी आबिदा जी एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। ठीक है। फिर मैंने अपने अब्बा से ज़्यादा सीखा, जब टाइम मिलता है तो उनसे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है, पर उनको टाइम नहीं होता ज़्यादा। आबिदा जी का कौन सा कलाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुश्किल काम है ये किसी से भी पूछना। हाँ जी, पर मेरे दिल के तो उन्होंने तो जो सुर लगा दिया, बिल्कुल वो तो सब कमाल उन्होंने काम किया है। उसमें ऐसा सोच है, गुदाज है और ऐसा रचाव है जी। मगर ये फिर भी कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? एक कलाम है उनका मेरे दिल के बहुत करीब है, और कोट मिठन सरकार का कलाम। सुभान अल्लाह, सुना दूं थोड़ा सा। बार सुदागर हो लड़ गए सारी दिलड़ी उदासन कर गए ने, हला बार सुदागर हो लड़ गए सारी दिलड़ी उदासन कर गए ने। हो बाग ससीदा हो सदामद सहावा, वाह वाह वाह। हो बाग ससीदा हो सदामद सहावा, उथड़े बलोचा हो चर गए साड़ी दिलड़ी उदासन कर गए ने। अच्छा, अमूमन लोग ये समझते हैं सनम के ऊपर जो गाना है वही गाना है, जबकि हमने जो असातिज़ा है जब उनसे पूछा और समझने की कोशिश की तो पता लगा कि नीचे का सुर जो है उसको कायम करना और लगाना जो है वो आप जब नीचे का सुर कायम होगा तो ऊपर खुद ही लगेगा आपका आवाज़, यानी कि नींव पक्की होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। ऐसे एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सनम, आपका सबसे पसंदीदा राग कौन सा है? मुझे राग ऐमन और भोपाली। भोपाली जी, वाह। और इनका है राग धोर में। धोर में अच्छा पसंदीदा राग है। हाँ, वेल के ठाठ में आए तो। वो तो सनम को भी पसंद होगा जी। वेल के ठेके में आए तो क्या कहने। नहीं, बस वो वैसे प्रोग्राम्स नहीं करती मैं, पर ये है कि आर्टिस्ट के लिए ये अच्छी बात होती है, बड़ा उनका मूड खुशगवार हो जाता है। ये क्या बात। तो भोपाली में यमन में कुछ अगर दिल चाह रहा हो। रंग लागो यार फकीर में, रंग लागो यार फकीर में, रंग लागो यार फकीर में, बुरा भला सब सुन लीजो कर गुजरान गरीबी में,
मन लागो यार फकीरी में। क्या क्या आपका मन लगा कभी फकीरी में? बहुत आला जी। आजकल है वो भाई साड़ी तो फकीरी चलती रहती 12 महीने। आजकल नहीं, फकीरी और गरीबी में फर्क है। हैं दोवें चलदियां ने सरकार। गरीबी होंदी है तो फकीरी आ जाती है। फकीरी और गरीबी में फर्क है, वाह क्या बात है। क्या थोड़े जे अमीर होइए ते बादशाह, शाम ਨੂੰ ਫਿਰ फकीर। फिर फकीर नहीं, फकीर नहीं, फकीरी और गरीबी में फर्क है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। फकीर तो नहीं लग रहा। ਗਰੀਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ गरीब लग रहे हैं। ਤੇ ਦਿਓ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। क्या दर्द और गम जो है उससे अच्छा आर्ट जन्म लेता है, उससे क्रिएटिविटी जो है उसको महमेज मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, या ये है कि खुशी में ज़्यादा अच्छी क्रिएशन होती है? दर्द गम में ज़्यादा है। गम में ज़्यादा जी, होती है। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जो सनम को याद हो कि मैं बहुत दुखी थी, बहुत तड़प रही थी, बहुत परेशान थी, और उस वक्त कोई चीज़ क्रिएट हुई हो या आपने परफॉर्म की हो? जी, वैसे तो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर यह है कि मेरी ज़िंदगी में मुसलसल कोई 4-5 साल से ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई। मैं जब सेपरेट हुई अपने हस्बैंड से, और बच्चे जो हैं वो मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं, और कोर्ट के थ्रू और ये सारी चीज़ें जब मुझे देखना पड़ी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट ने कभी ना थाना देखा है ना कोर्ट देखी है, और अचानक से मुझे सुबह 7 बजे जाकर जज के सामने बैठ जाना कि मुझे बच्चे मिलवा दें, बच्चे मिलवा दें, बहुत मुश्किल मेरे ऊपर टाइम हो रहा, अभी भी चल रहा है। तो उसके और दरमियान कितनी औलादें आपकी? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा, जी, तो और तीनों आपके पास नहीं है इस वक्त? मेरे पास नहीं है, बाबा के पास रहते हैं, और हम मुलाकात भी मेरी इतनी कोई ख़ास उनसे नहीं हो पाती। तो उसके दरमियान मैं अब मैं जितना भी काम कर रही हूँ, पहले मुझे अपना काम पसंद नहीं था, मैं हमेशा कहती थी ये गलती है, पर अब मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे अपना आवाज़ बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों को याद करती हूँ, फिर या उनको पिक्चर में देखा, वीडियो में देखा, तो एक माँ की जो है फीलिंग वो मुझे लगता है सारी चीज़ों से बहुत बुलंद है, बहुत। जब मैं पहले सोच रही थी, और मैं कह भी रही थी भाई को कि आपके प्रोग्राम में जो भी आता है ना गेस्ट, वो रोता ज़रूर है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं क्या हल्का जा तड़का तुसी भी ला रहे तो इस तरह से कि मैंने उसके बाद काम को ज़्यादा टाइम दिया, पहले टाइम नहीं दे पा रही थी, स्कूल, ट्यूशन, कारी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़्यादा थी मेरे। अब ज़रा 5 साल से मैं अपने काम को ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। आपका तजुर्बा ये है कि जिन भी मुश्किलात से आप गुजरी, मगर दर्द और गम और उन तकालीफ ने आपके काम को रिच किया है, ज़्यादा वो किया है। बिल्कुल, और मैंने ज़्यादा काम किया है। अगर देखा जाए कि पिछले 10 साल से मैं जो काम कर रही थी, और ये जो 5 साल में मैंने काम किया है, बहुत ज़्यादा किया है। मगर उसकी कॉस्ट भी तो है ना, वो आप चूँकि अब बच्चों के साथ नहीं है, तो शायद आपने उस मसरूफियत में एक तरह से पनाह ढूंढने की कोशिश की है। पनाह ढूंढने का, मेरी बेटी मेरे साथ है, पर ये कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनकी वो एक घर में अचानक इतना शोर, 4 बच्चों का, और अचानक से घर खाली हो जाए और सिर्फ मैं और मेरी बेटी रह जाए, तो वो एक मुश्किल था। फिर मुझे लगा कि मेरे लिए बेहतर ये कि मैं काम को ज़्यादा दूँ, और उस दरमियान में रिजवान भाई मिले, और हमने फिर ज़्यादातर काम किया। जो सोलेस है वो आपको काम में मिला है, आपको बिल्कुल, काम में एक बिल्कुल, सुकून बिल्कुल। उसके निस्बतन। बाद ही मैंने ड्यूट्स और ये किया। आबिदा जी मेरा तो ख्वाब था वो पूरा हो। उसके अलावा मैंने पड़ोसी मुल्क के बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया, और एक मूवी आई चल मेरा पुत, उसमें मेरा एक सॉन्ग आया। वो अमरिंदर गिल के साथ जो गाना आपका सरदारा, जी बिल्कुल। बड़ा क्या अच्छा, क्या कहना। मेरे जिगर दिया सरदारा, फुल गेंदे दा बागी उगोना, मैनू रानी बनावी सरदारा, मेरी अमड़ी नू छड़ के मैं गाना, मेरी अमड़ी नू छड़ के मैं गाना, मेरे जिगर दिया सरदारा, फुल गेंदे दा बागी उगोना। क्या बहुत आला। क्या सही कह रही हैं आप, यानी कि आपने खैर शुरू से ही आपकी आवाज़ और आप इस तरह से आप सुर लगाती थी, उसमें एक सोच था, एक दर्द था और एक रचाव था, मगर अब एक वाजे उसमें एक फ़र्क जो है जी अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ,
हाँ, साफ नज़र आता है, जी शुक्रिया शुक्रिया। साफ नज़र आता है।